एक समय की बात है। एक बार एक बड़े शहर में एक नौजवान रहता था। वो अपनी जिंदगी में अपनी नाकामियों से इतना परेशान था कि कभी कभी लगता है जैसे सारी दुनिया उसके खिलाफ है। वो अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। हर दिन वो नई उम्मीद लेकर उठता और पूरी शिद्दत से काम में लग जाता, पर फिर भी हर बार उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद कामयाबी जैसे उससे दूर ही दूर भागती थी। दिन ब दिन वो और ज्यादा उदास और निराश होता जा रहा था। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेला बैठा था तो उसके जहन में एक ख्याल आया। शहर के किनारे एक बुद्धिमान और समझदार आदमी रहता है, शायद उसके पास मेरे सवालों का जवाब हो। अपने दिल में एक नई उम्मीद जगाते हुए उसने फैसला किया कि वो उस आदमी से मिलने जरूर जाएगा। अगले ही दिन सुबह वो समझदार आदमी के पास पहुंचा और गुस्से और उदासी से बोला, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत थक गया हूँ। दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि कुछ कामयाबी और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकूं, पर मेरी हर कोशिश बेकार हो गई है और अब तो मुझे लगता है जैसे मेरा जीवन बेकार हो गया है। कृपया मुझे बताएं मैं क्या करूं। गुरुजी ने शांति से उसकी बात सुनी और फिर कुछ देर तक चुप रहे, जैसे कुछ सोच रहे हो। फिर उन्होंने अपने पास बैठे कुत्ते की तरफ देखा और बोले, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले एक छोटा काम करो। मेरा कुत्ता सुबह से वक्त पर नहीं गया है, क्या तुम इसे थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने ले जा सकते हो? जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। नौजवान ने कुछ सोचकर हाँ कर दी और कुत्ते को लेकर निकल पड़ा। कुछ आधे घंटे के बाद जब वो वापस आया तो उसका चेहरा बिल्कुल ताज़ा और खुश था, जबकि वो कुत्ता थका मांदा उसकी जुबान बाहर लटक रही थी। गुरुजी ने उसके चेहरे पर यह बदलाव देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम इतने ताज़ा और खुश क्यों लग रहे हो जबकि मेरा कुत्ता थक गया है? तुम दोनों ने तो एक ही रास्ते पर वॉक की थी, तो फिर ये कैसे हो गया? नौजवान ने थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गुरुजी, हम दोनों एक ही रास्ते पर जरूर चले, लेकिन मैं सीधा चलता रहा बिना इधर उधर देखे। वहीं आपका कुत्ता रास्ते में आने वाले हर कुत्ते के पीछे भागता रहा। जब भी कोई नया कुत्ता दिखता वो उसके पीछे दौड़ता और फिर वापस मेरे पास आता। इसी वजह से वो इतना थक गया। गुरुजी ने इस बात पर गौर से देखा और फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, देखो मेरे दोस्त, तुमने मुझसे जिंदगी में कामयाबी पाने का तरीका पूछा था और तुम्हारा जवाब इसी बात में छुपा है। जैसे मेरा कुत्ता अलग अलग चीजों के पीछे भागता रहा, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी में नए नए गोल्स और सपनों के पीछे भाग रहे हो। तुम अपने असली रास्ते से दूर होते जा रहे हो। जिंदगी में अगर तुम्हें सच में कामयाबी पानी है तो तुम्हें एक ही रास्ता और एक ही गोल पर अपना फोकस रखना होगा। जैसे तुमने सिर्फ सीधा रास्ता अपनाया बिना इधर उधर देखे, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर अपने असली मकसद पर ध्यान देना होगा। जब तुम हर नए और छोटे गोल के पीछे भागने से बचोगे तभी तुम अपने असली मंजिल तक पहुंच सकोगे। गुरुजी ने कुछ देर रुककर फिर कहा, देखो, हम सब की जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन होते हैं। हर नए आइडिया, नए ट्रेंड, नए ओपिनियन के पीछे भागना आसान लगता है, लेकिन अगर तुम्हें अपने असली गोल तक पहुंचना है तो तुम्हें ये डिस्ट्रैक्शन छोड़ने पड़ेंगे। अक्सर लोग इसलिए अपने रास्ते से भटक जाते हैं क्योंकि उन्हें नई नई चीजें बहुत आसानी से अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन असली कामयाबी तब मिलती है जब हम एक गोल को अपनाते हैं और उसके लिए पूरी शिद्दत और कमिटमेंट के साथ मेहनत करते हैं। एक मशहूर कोट है, एक आइडिया लो, उस एक आइडिया को अपनी जिंदगी बनाओ, उसके लिए जियो, उसका सपना देखो और अपनी हर कोशिश उस एक चीज को हासिल करने में लगाओ। जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वो एक ही चीज होगी तब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। गुरुजी की बातें सुनकर नौजवान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने समझ गया कि असली कामयाबी का राज डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर अपने एक ही गोल पर फोकस करने में है। उसने वादा किया कि अब वो अपने रास्ते पर ध्यान देगा और कामयाबी की तरफ बड़े होश और साबित कदमी के साथ बढ़ेगा। तो ये थी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।